हेलो दोस्तों, तो क्या आपको भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है? ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है तो या फिर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि ये परसेंटेज से फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आज सीखेंगे। और जो बेसिक्स हैं सुपर 25 टेबल जो मोस्टली हमारे एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी उसमें आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए यहाँ पे क्या दिया 37.5 ऑफ 560, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 66.66 ऑफ 900, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आपका मैथ्स आसान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के आंसर हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है हमारा कितना है 3/8 करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर ये दिया हुआ है तो एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 37.5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 560, है ना। यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/8 ऑफ माने 560। तो देखो अब कितना आसान हो गया, ये 8 7 जा चला जाएगा, कितना आ जाएगा 210। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 210। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, ये अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को तो ये देखने में लग रहा है बहुत टफ, बट ये क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आपको चलिए सुपर 6 याद कीजिए। पहले सुपर 6 ये जो टेबल है इसको याद कर लीजिए, उसके बाद सुपर 25 टेबल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 12.5 का होता है 1/8, ठीक है। 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/8, ये सब आपको याद होना चाहिए। 62.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो ये होता है 5/8, ठीक है। 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/6। 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/3। 66.33 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है आपका 2/3। तो ये सब फ्रैक्शन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज़्यादा फ्रैक्शन जो सुपर 6 ये याद करना है आपको, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में अगर कोई फ्रैक्शन अगर आता परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा तो सबसे ज़्यादा यही रहता है। तो ये पहले आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर 25 टेबल्स, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका कितना सेकंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, यहाँ पर दिया गया हमारा क्वेश्चन दिया 66.66% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 900। अब देखो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 66.66 का कितना होता है हमारा 2/3 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 2/3 इंटू 900। देखो तो ये टेबल हमारा यहाँ से देखो कितना आसानी से आ गया। अब इसको 3 से काटेंगे 300, कितना हो जाएगा इसका आंसर 600, हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये टेबल अगर आपको अच्छे से याद है, अगर याद नहीं है तो ये आप याद कीजिए, क्योंकि ये टेबल आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये परसेंटेज में, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियोज, ये सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। आधे मैथ्स आपके इसी में है। चलिए अब नेक्स्ट टेबल हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सुपर 25 टेबल अगर देख लेते हैं उसके बाद। हाँ तो दोस्तों देखिए ये सुपर 25 टेबल है, ठीक है। अगर आप इस टेबल को एक बार लिखिए अपने कॉपी में, और इस टेबल को अगर आप 1 मिनट के अंदर लिख लेते हैं तो आपका परसेंटेज अच्छा है, मतलब आप परसेंटेज पर अच्छा काम किए। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको परसेंटेज में दिक्कत है, आपको इस पर काम करना होगा, ठीक है। तो आप एक बार लिखिए इसको, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं एक बार, देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए 1/10 10% कितना होता है बोलो, 1/10, 1/20%, 1/5 25%, 1/4 50%, 1/2 ऐसा याद होना चाहिए ना। 12.5 कितना होगा 1/8, 37.5 कितना होगा 3/8, 62.5 कितना होगा 5/8, 87.5 कितना होगा 7/8, ठीक है। 16.66% कितना होगा 1/6, 33.33% कितना होता है 1/3,
66.66% कितना होगा 2/3, ठीक है। 83.33% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5/6, क्लियर है। 14.28% कितना होगा, तो 1/7। 28.57% कितना होगा 2/7, 2/7। 42.85% कितना होगा, तो 3/7। 5% कितना होता है 1/20, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है ना। 9.99% कितना होगा, तो होता है 1/11। 11.11% कितना होगा 1/9। 8.33 कितना होगा परसेंटेज, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। 6.66 कितना होता है 1/15, ठीक है। तो मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके यही टेबल होते हैं, है ना। इसी टेबल से आपका मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आप देखिएगा परसेंटेज का, तो परसेंटेज का मोस्टली क्वेश्चन आपका इसी टेबल से रहेगा, ठीक है। तो पहले आप इस टेबल को अच्छे से याद कीजिए। ये सुपर 25 टेबल है, ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका बताते, देखिए कैसे याद किया जाता है। पहले देखिए 10% को तो पता है 1/10। 20% 25 से 100 होता है ना। 25% कितना होगा, ये 1/4 होता है, क्योंकि 25 × 4 100 होता है। ये भी क्या हुआ 50% 1/2 होता है ना, फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ से प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो देखिए ये एक फैमिली है, इस फैमिली को आप आसानी से याद रखिए। ये फैमिली क्या है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली में आता है, ठीक है। इस फैमिली को आप आसानी से याद कीजिए। इस फैमिली में क्या होता है, इस फैमिली में 1/8 वाले फैमिली में आपको देखिएगा कि हमारा पॉइंट के बाद 5 रहेगा। कितना रहेगा, पॉइंट के बाद 5 रहेगा। सभी में देखिए 0.5 0.5 0.5। तो जब भी आपको फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया हुआ वैल्यू है और पॉइंट के 0.5 है, 0.5 सभी में है किसी भी परसेंटेज में, तो आप समझ जाइए कि ये जो है 1/8 का फैमिली में आता है, ठीक है। तो अब वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्स कर सकते हैं कि ये कितना होगा, 1/8 का होगा तो कितना होगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, मैंने 12 को टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 36 आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स में आ रहा है, 3/8 ही होगा, ठीक है। 12 25 60, ये 5 बार में आ रहा है, तो आप इसमें 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा ये आ जाएगा, मतलब 5/8 होगा। ये 7 12 7 जा कितना होता है 84, है ना। तो 84 ये क्या है, इसके लगभग में है ना, 87.5 84 के लगभग में। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 से, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बार याद कीजिएगा, तो कॉमनली आपको याद आ जाएगा, ठीक है। देखो 16.66 कितना होता है 1/6%, 1/6 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये अगर आपको पता है, और 33.33% क्या होता है 1/3 होता है। तो देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो 66 होगा, तो 2/3, है ना। इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, 16 5 जा 80 होता है, तो 5/6, है ना, लगभग में आ रहा है। इसी में देखो 14 का टेबल में अगर आएगा ये, तो 14 का टेबल में आएगा तो देखो 1/7 होगा, 1/7 2/7 3/7, ठीक है। 5% कितना होगा 1/20। अब यहाँ पे एक ये दोनों को याद कीजिए। देखिए अगर आपको ये दोनों को याद करना है तो ये दोनों तो सिंपल है, 1/11 और 1/9। देखिए 1/11 में क्या होता है 9 आता है, 0909, ठीक है। और 1/9 में क्या होता है 11 11 आता है। जैसे देखिए 1/11 में क्या है 09.09, और 1/9 में क्या होता है 11.11। मतलब ये दोनों में क्या है, ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला आएगा, सिंपल सी बात है ना, 0909। तो इस तरह से आप इसको ये दोनों को पेयर में याद रख सकते हो, ठीक है। 1/12 ये बहुत कम पूछा जाता है, बट ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद कीजिए। 8.33 क्या होगा 1/12 होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 12 में क्या होता है 1/8 होता है। ये देखो यहाँ से अगर कंपेयर करो तो 12.5 में क्या होता है 1/8 होता है, तो 8.33 में क्या होगा 1/12। इस तरह से आप सोच सकते हो, है ना। अब देखिए 6.66 कितना होगा 1/15 का। ये सुपर 25 टेबल है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने लिखा है। अगर आप बिना टेबल का, अगर ये टेबल आपको पता नहीं है 25 सुपर 25 टेबल, तो आप ये तीनों क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से 2 मिनट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे ये 2 मिनट मांगेगा ही, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 1 मिनट आपका पक्का जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा ही जाएगा। बट अगर आपको ये टेबल याद है, अगर ये टेबल पता है जो लिखवाया अभी, तो आप इसको क्या कीजिएगा 5 सेकंड में ख़त्म कर लीजिएगा, ना 5 से 10 सेकंड। तो देखिए आप लोग एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा पॉज करके, है ना, टेबल का यूज़ करके, और ये टेबल को याद कर लीजिएगा। देखिए हम लोग देखते हैं एक बार, है ना।
यहाँ पे क्या दिया 87.5% ऑफ 400। तो देखिए 87.5% ऑफ 400 निकालना है, तो हमको क्या बोला 87.5%। 87.5% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है 7 बाई, अगर याद कर लिए तो 7/8 ऑफ 400। तो 400, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, बोलो 8 5 जा, है ना 50 आ जाएगा। 8 5 जा 40 होता है, कितना हुआ, और 7 5 जा 35। तो ये कितना मिनट लगा आपको, 5 सेकंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। 350 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 83.3, ये तो आपको देख के डर लगेगा, जब आपको नहीं पता है फ्रैक्शन वैल्यू इसका, तो ये क्वेश्चन आपको देख के डर लगेगा, आप बनाएंगे नहीं इसको, है ना, क्योंकि आपको लगेगा इसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 83.33% है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/6 इंटू 360, है ना, तो 6 से कट जाएगा 6 टाइम में, ठीक है। तो कितना होगा 5 × 6 30, यानी इसका आंसर कितना हो गया 300। अब इसका देखिए, आप इसको भी देखिएगा तो क्या होगा, इसको भी आप देखिएगा तो आपको इसमें भी डर लगेगा, बट ये भी क्या है, बहुत आसान है। 6.6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/15 इंटू 9000, ठीक है। 15 से कट जाएगा 6 टाइम, तो ये हो गया 600। तो हमारा आंसर कितना हो गया 600, ठीक है। इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये टेबल पता है, ठीक है। तो आप इस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए, है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक और टेबल देखेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक टेबल है जिसमें और सारे हैं, बट इंपॉर्टेंट जो टेबल था हमारा सुपर 25 का, जिससे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन और इंक्लूड होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, जिस फ्रैक्शन वैल्यू से, परसेंटेज से, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज तक यही रखते हैं, आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक यू।